अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका डीएनए जो है वो किसी भी सेल के अंदर जीन को रेगुलेट कैसे करता है। सबसे पहले अब आप देखें कि एवरेज डीएनए हर सेल के अंदर जो होता है वो डीएनए आइडेंटिकल होता है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक ह्यूमन के अंदर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। इट मीन्स कि जो आंख का सेल है उसके अंदर वही जीन्स ट्रांसलेट होने चाहिए जो कि आंख के लिए या आंख की डेली फंक्शनिंग के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मसल सेल्स में वही जीन्स जो है वो इनकोड होने चाहिए, वही जीन्स ट्रांसलेट होने चाहिए जो कि मसल्स की डेली एक्टिविटी को हेल्प करें। तो अब ये प्रोसेस, क्योंकि डीएनए तो मसल सेल्स का और आई सेल्स का सेम है, तो ये प्रोसेस कैसे रेगुलेट होता है? कैसे हमारा डीएनए डिसाइड करता है कि मसल सेल्स के अंदर सिर्फ यही जीन्स डिकोड होंगी और आंख के सेल के अंदर जो है वो यही जीन्स डिकोड होंगी? इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम लोग जेनेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कि ये एक्सप्रेशन यानी कि आपका डीएनए कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ जीन्स दैट इज रिलीज इन द सेल, इट इज नॉन एज द जीन एक्सप्रेशन। अब ये जीन एक्सप्रेशंस के लिए आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो अमाउंट और दूसरी टाइमिंग। यानी कि अमाउंट मीन्स कि वो जीन्स कितनी ज्यादा ट्रांसलेट होनी चाहिए या उस जीन से कितनी ज्यादा प्रोटीन्स क्रिएट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंसुलिन जीन की बात करूं तो इंसुलिन की अमाउंट सबसे ज्यादा उस टाइम होगी जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज रिलीज होगा। अगर नॉर्मल हालात में मैं इंसुलिन की अमाउंट बहुत ज्यादा करना शुरू कर दूं तो हमारी बॉडी जो है वो अपना काम रेगुलेट नहीं कर सकेगी और हमारे ब्लड में शुगर लेवल इतना ज्यादा लो हो जाएगा कि हम लोग बेहोश हो जाएंगे और कोई भी काम जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकें। सो दैट्स वाई अगर आप एक स्पेसिफिक जीन रेगुलेट करें या स्पेसिफिक जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करें तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है डीएनए को कि वो जीन की अमाउंट होनी चाहिए और उस जीन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि किस टाइम पर वो जीन ऑन हो और किस टाइम पर वो जीन ऑफ हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसके अंदर ज़रा सा भी इम्बैलेंस हो तो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसे डिजीजेस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। और अगर इसकी टाइमिंग या अमाउंट जो है वो थोड़ी सी भी आगे और पीछे हो जाए तो सेल्स जो होते हैं वो अपनी डेली फंक्शनिंग नहीं करते और सेल्स जो होते हैं वो उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मेलिटी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो मेथड्स जो है इसके अंदर वो दो तरीकों से होती है। एक होती है पॉजिटिव रेगुलेशन जिसके अंदर हम किसी भी जीन को इन्हेंस करते हैं या किसी भी जीन की ट्रांसलेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। दूसरी नेगेटिव रेगुलेशन होती है जिसके अंदर हम लोग जीन्स की ट्रांसलेशन को जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन की। पॉजिटिव रेगुलेशन में आप याद रखें कि आपके डीएनए के ऊपर एक सर्टेन रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्हेंसर। इन इन्हेंसर्स के ऊपर आपके सर्टेन प्रोटीन्स आकर अटैच होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटर्स। ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं कि ये आपके आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करने की वजह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा आरएनए पॉलीमरेजेस इसके साथ जाकर अटैच होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज कर होते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन इससे ऑपोजिट है। नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर आपके डीएनए के ऊपर एक सर्टेन जीन होती है, ये सर्टेन रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेसर। अब यहाँ पे जो साइलेंसर जीन है, साइलेंसर जीन के ऊपर जो प्रोटीन्स आकर अटैच होंगे उनको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहेंगे। ये प्रोटीन्स मेक श्योर करेंगे कि आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस रीजन पे आके बाइंड ना करे, ना प्रोमोटर के साथ बाइंड हो और ना ही डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करे। तो इस चीज़ को हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन कह रहे होते हैं। अब फिर इसके अलावा आपके यूकैरियोट्स के अंदर एक थर्ड मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग इंट्रॉन्स एंड एक्सट्रॉन्स कहते हैं। अगर आप इस मैसेंजर आरएनए को देखें तो इस मैसेंजर आरएनए में डिफरेंट टाइप्स के एक्सॉन्स हैं। अब उनकी जो स्प्लाइसिंग है वो इस तरीके से अरेंज होगी कि वो उसकी ट्रांसलेशन में दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स क्रिएट हो रहे हैं। अब ये स्प्लाइसिंग जो है वो कैसे मेंटेन होती है? ये स्प्लाइसिंग मेंटेन होती है बाय सर्टेन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स। इन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स को जो है वो हम लोग हार्मोन्स भी कहते हैं। इन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स के अंदर आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स भी होते हैं और ये सारे जो होते हैं ये मेक श्योर करते हैं कि आपके डीएनए के अंदर डिफरेंट रीजन पे स्प्लाइस करें और इस स्प्लाइस की वजह से जो आपके प्रोटीन्स बनते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अदर प्रोटीन। तो इस तरह जो है वो आपका डीएनए की मैकेनिज्म या डीएनए की जो जीन रेगुलेशन होती है वो आपका सेल कंट्रोल करता है और मेक श्योर करता है कि हर सेल जो है वो अपनी ही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जीन्स को रिलीज करे और उसी की ट्रांसलेशन करे।